ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 10 लीटर वॉल्यूम टू 100 लीटर एट 300 केल्विन। आइसोथर्मल और रिवर्सिबल कंडीशन है। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो वर्क डन आपको दिया है -x जूल। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है आपको, r की वैल्यू गिवन है। सो हाउ डू वी सी दैट? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है? तो इनिशियली यू हैव 5 मोल ऑफ आइडियल गैस, 10 लीटर वॉल्यूम है, 300 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल। तो यहाँ पे मोल तो सेम ही रहेंगे, 5 मोल का 5 मोल, वॉल्यूम 10 टाइम्स हो गया। टेम्परेचर सेम है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो दिस इज स्टेट, इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल स्टेट। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो केमिस्ट्री में वर्क डन इज ऑलवेज माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। ठीक है, अब रिवर्सिबल प्रोसेस अगर आपको दे रखा है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस अगर दे रखा है तो यू कैन राइट कि पी एक्सटर्नल जो है वो गैस के प्रेशर के ही बराबर है। एंड गैस का प्रेशर क्या मान लेते हैं? पी। ठीक है, तो पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी गैस, इसको हम ले रहे हैं पी। तो वर्क डन क्या आ गया? वर्क डन विल बी माइनस ऑफ पी इंटू डीवी। अब ये पी तो वेरिएबल है, ठीक है, वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए हमें। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख लेते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। हमें दे रखा है कि आइडियल गैस है। ठीक है, ये assumption देखो इनहेरेंट है, आपको पता नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे आइडियल गैस नहीं गिवन होता तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते थे। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं दे रखा तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला। तो ऑलवेज बी केयरफुल क्या दे रखा है। तो यहाँ आइडियल गैस दे रखा है, तो प्रेशर क्या लिख सकते हैं? nRT/V। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ nRT/V dV। अब ये एनआरटी तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एनआरटी dV/V। वॉल्यूम की लिमिट क्या है? V1 से V2। ठीक है, तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? माइनस ऑफ एनआरटी 1/V का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? लॉग ln V2/V1। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये सिर्फ आइसोथर्मल के लिए हमने डिराइव करा है, ध्यान रखना। टेम्परेचर वी आर अज्यूमिंग इट टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तभी ये इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। तो वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पर ये कब आएगा? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, तब ये फॉर्मूला आएगा। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास। नाउ वी कैन जस्ट पुट द वैल्यूज, 10 और 100 रखना है हमें, V1 V2। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? तो माइनस, मोल कितने हैं? 2। आर की यूनिट क्या है? जूल। ठीक है, तो जूल में आंसर आएगा हमारा 8.314 है। तो 2 into 8.314 टेम्परेचर, हाउ मच इज इट? 300 केल्विन। ठीक है, 300, एंड देन यू हैव ln ऑफ V2 100 है और V1 10 है। ठीक है, तो माइनस ऑफ 2 into 8.314 into 300, इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2.303। ठीक है, लॉग लॉग ऑफ 10, ये सॉल्व भी कर लो। तो दिस विल बिकम log 10। log 10 की वैल्यू पता है 1 होती है। दिस वैल्यू इज 1। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज 1, log 10 इज 1। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर लो। तो व्हाट वी हैव टू डू, 2 into 8.314 into 300 into 2.303। तो कैलकुलेशन के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, वेरी केयरफुल। तो आंसर क्या आएगा? 28720। ठीक है, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक जरूर कैलकुलेट करना। दिस आंसर इज इन जूल। तो ये आंसर आ रहा है। देखो यूनिट कैसे पता चलेगी ये जूल में आ रहा है? क्योंकि आर की वैल्यू हमने जूल में ली है। ठीक है, आर की वैल्यू जूल में ली है, तो ये यहाँ पे जूल में आएगा। तो वर्क डन अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट इंटीजर क्या हो गया? -28721 जूल। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या है?
दिस माइनस को तो इग्नोर करना है, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। तो दिस इज 28,721। ठीक है। तो ध्यान के रखना था हमें, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क डन इज पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही आप ये लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो यू कैन नॉट राइट दिस, तो इसी से सॉल्व करना पड़ेगा फिर आपको। तो रिवर्सिबल के लिए डेरिवेशन है आइडियल गैस टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अजम्पशन आपको पता होनी चाहिए कि जब ये फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं तो क्या अजम्पशन इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल आइडियल गैस अगर नहीं दे रखा तो यू कैन नॉट अप्लाई, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई, आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है तो अगेन यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो जब भी आप फॉर्मूला याद रखते हैं ऑलवेज रिमेंबर द अजम्पशंस कि यहाँ पे अजम्पशन क्या क्या है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 28,721। ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर।